तो चलिए शुरू करते हैं। अगले बस कुछ मिनटों में हम सब मिलकर रिजेक्शन के डर को हमेशा के लिए डिलीट करने का एक नया तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले एकदम सीधे पॉइंट पर आते हैं, और ये बात ना बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन का मतलब फेलियर बिल्कुल नहीं है। ये तो इस बात का प्रूफ है कि कोशिश करने की हिम्मत थी। यही है इस पूरी बात का हीरो। इस लाइन को आगे तक याद रखिएगा। अब हर हीरो की कहानी में एक विलन तो होता ही है ना? हमारे इस सफर में विलन है डर, और किसी भी विलन को हराने से पहले उसको समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इस डर की एनाटॉमी को ही समझते हैं। तो फियर, इसका फुल फॉर्म जानते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब ऐसे झूठे सबूत जो बिल्कुल असली दिखते हैं। सोच के देखिए, डर ऐसी चीजों से लगता है जो अब तक हुई ही नहीं है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज यही है, किसी ऐसी चीज से डरना बंद करना होगा जो अभी तक हुई ही नहीं। ये सिर्फ एक ख्याल है, एक इल्यूजन, सच्चाई नहीं है। तो डर को तो समझ लिया। अब आते हैं रिजेक्शन पर। इसको लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए इस मिथ को बस्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं और सच्चाई आखिर है क्या। और देखिए यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मिथ कि रिजेक्शन मतलब सक्सेस का आखिरी स्टेशन, एक अंत, गेम ओवर। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये बेहतर बनने की कीमत है। ये एक शुरुआत है, एक नया मोड़। तो रिजेक्शन की रियलिटी क्या है? पहली बात, ये करेज का सबूत है। ये चुने जाने से ठीक पहले नजरअंदाज होने का एक प्रोसेस है। और हर नो, हर ना हमें एक यस के और करीब ले जाती है। ये प्रोसेस का पार्ट है, एंड प्रोडक्ट नहीं। तो अगर रिजेक्शन अंत नहीं है तो फिर ये है क्या? हाँ, ये असल में एक सुपर पावर है। इसे कहते हैं रीडायरेक्शन की पावर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ना को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। और इसका रास्ता बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रिजेक्ट होना। हाँ, ये पहला कदम है, इससे डरना नहीं है। स्टेप 2, रीएडजस्ट करना। थोड़ा रुको, समझो और अपने प्लान को आगे के लिए थोड़ा ट्वीक करो। और स्टेप 3, राइज। पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आओ। ये हार का नहीं, ये ग्रोथ का सर्कल है। और इस एक लाइन को ना कहीं लिख लीजिए, दैट्स नॉट रिजेक्शन, दैट्स रीडायरेक्शन। ये सिर्फ ना नहीं है, ये यूनिवर्स का इशारा है कि रुको, तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ है। हो सकता है वो मौका सही था ही नहीं, और ये ना बस सही मौके की तरफ एक पुश है। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर, वो जगह जहां एक चुनाव करना होता है, एक चॉइस। और ये चॉइस है आराम और हिम्मत के बीच, कंफर्ट या करेज। और ये दोनों रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है कंफर्ट का रास्ता, जहां सब आसान है पर सब स्टैग्नेंट है, कुछ बदलता नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। और दूसरी तरफ है हिम्मत का रास्ता, जहां हर रोज मैदान में उतरना पड़ता है और बेहतर बनना पड़ता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन वो इसी रास्ते पर मिलता है। और ये लाइन, ये शायद सबसे पावरफुल है। ध्यान से सुनिएगा। अगर रिजेक्शन से डर लगता है ना, तो एक ही जगह पर फंसे रहने का ख्याल, उससे तो दहशत होनी चाहिए। क्योंकि असली हार रिजेक्शन नहीं, असली हार वो ठहराव है। तो जाते जाते बस इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि क्या हो अगर सिर्फ मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाना वही अपने आप में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। शायद जीत हार तो बस साइड इफेक्ट्स है, असली जीत तो उस कोशिश में ही है।